हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि पीवाईक्यू बीपीएससी का कंप्लीट कराएंगे, तो बिहार स्पेशल करा चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मिडाइवल यही बचा है। तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वह है मात्रक एवं इकाई, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन के जितने पीवाईक्यूज़ हैं उनको देखेंगे हम। और जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे, क्योंकि अब साइंस का जो पूछने का नेचर है बीपीएससी का वो चेंज होता जा रहा है और अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये बहुत उपयोगी नहीं होंगे साइंस में, लेकिन ये है कि आप इन्हें इन बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंगस्ट्रम इकाई है तो तरंग दैर्ध्य का, वेवलेंथ का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो वह दूरी का। सेम रिपीटेड क्वेश्चंस है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो यह आप जान जाइए कि मतलब वह डिस्टेंस से है। दाब की इकाई क्या होती है, तो वह है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का न्यूटन होता है। और एरिया का स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। कार्य का कितना होता है, तो जो कार्य है वही एनर्जी होता है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो हम जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उस समय पूरा एनालिसिस करेंगे कि जितने भी इक्वेशंस हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद उस डिटेल में स्टडी करने के बाद उसका यूनिट कितना होता है, डायमेंशन कितना होता है, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट इसमें जो अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन डायमेंशन भी कई बार पूछता है। तो ml⁻², यह किसका है, तो ये है फोर्स का। दिस वन इज मास और यह एक्सेलरेशन है। तो यह द्रव्यमान है और यह त्वरण। तो आप ध्यान रहे कि मैं जब डिस्कस करूँगा तो पूरा अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करूँगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और आप ये सब पीडीएफ भी यदि चाहेंगे कि आप जितने भी मैं पढ़ाऊँगा आफ्टर डिस्कशन, ये पीवाईक्यू डिस्कशन के बाद मैं हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए पढ़ाते हुए जाऊँगा। तो उसका नोट्स वगैरह भी अगर चाहिए आपको, तो आप ध्यान रहे कि इस नंबर पे 9771990566 पे आप 51 रुपये का पेमेंट करके जब आप रिसिप्ट भेज देंगे तो ये सब पीडीएफ भी आपको उसी नंबर पे जाता रहेगा। तो ध्यान रहे कि क्योंकि जो हमारे साथ कार्य कर रहा है तो उसको कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। तो इसलिए मैं ना रखने वाले के मिजाज में था, पर 51 रुपीज़ मिनिमम चार्ज रहेगा। जो पीडीएफ वगैरह सब आपको, टेस्ट डिस्कशंस पीडीएफ्स ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस पे। और अदरवाइज़ यूट्यूब पे तो सब फ्री ही है, बस पीडीएफ के लिए यह पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही वो कार्य जो है क्या होगा, वह ऊर्जा में बदल जाएगी। तो उसका क्या होगा, जूल। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होता है, तो टेस्ला। आवृत्ति किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में। विद्युत धारा कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर। ओम मीटर मात्रक है, तो वह प्रतिरोधकता का रेजिस्टिविटी का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वह द्रव्यमान है। त्वरण जो है वह चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेग के अंतर को जब हम समय के साथ भाग देंगे तो हमें त्वरण मिलता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो वेक्टर और स्केलर सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। इस बात को समझ जाइए कि बिहार स्पेशल
और हिस्ट्री और साइंस और करंट अफेयर, अगर इतना पे आप पकड़ बना लिए, क्योंकि करंट अफेयर में ही आपकी इकोनॉमिक्स भी पूरी हो जाएगी, तो विश्वास मानिए आपको कोई रोक नहीं सकता है प्रीलिम्स में बीपीएससी के। तो इसलिए मैं क्योंकि बहुत सालों का अनुभव है मुझे, तो मैं इन एग्ज़ाम से गो थ्रू हुआ हूँ, तो इन चीज़ों को जो शेयर करूँगा, आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। और आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के तौर पे 51 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसलिए ही आया हूँ यूट्यूब पे या फिर इन क्षेत्र में, ताकि मैं देख रहा था कि बहुत लोगों को केवल बुक्स को करा के और वे आपके समय को बर्बाद कर रहे थे। इस वजह से मैं चाहा कि डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला कोई कम ही लोग हैं, और यदि हैं भी तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो एक सामान्य परिवार के बच्चे को 5,000, 4,000, 10,000 चार्ज अगर पैसा देना हो तो एक दिक्कत के मतलब प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल्ड एनालिसिस भी आपके साथ हो और आपका चार्ज भी कम लगे, बहुत कम पैसे में। 51 रुपीज़ इज़ नथिंग आई थिंक। तो ये पूरा बीपीएससी तक आपका ध्यान, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। पूरा बीपीएससी तक जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊँगा, उसे जो भी डालूँगा और अपलोड करूँगा, तो वो सब आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाया करेगा। खैर, हम लोग कहाँ थे? वेक्टर एंड स्केलर पे। तो इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो वेग तो है ही है, और गति भी है, और बल आघूर्ण टार्क भी है। तो इसमें ऑप्शन दिया है गति, वो तो स्पीड, सॉरी, वेग, वेग और गति। तो स्पीड जो है ना, वह स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो मापक यंत्र एवं पैमाने, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो वह हाइग्रोमीटर। सोनार तकनीक में सोनार तकनीक में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों में अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड वेव का निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न लो विद्युत धारा का डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। घड़ी में समय नापा जाता है, तो वह क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर श्रवण क्षमता। एक जिप्टो बराबर कितना होता है? तो वह लगभग एक जिप्टो 10⁻⁻21 के बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है तो 10⁻⁻6। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो लगभग 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है तो वह लगभग होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है तो वह लगभग 2 सेकंड होती है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, पर इसमें क्योंकि पीवाईक्यू में इस ढंग से पहले पूछा जाया करता था, अब तो जैसा कि एईडीओ एग्ज़ाम हुआ है, उससे यह तय हो जा रहा है कि अब क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी हाई रहेंगे। तो इस वजह से हम लोग उस ढंग से पढ़ेंगे भी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। और अभी क्वेश्चन डिस्कशन के बाद जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, उसके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों को हम गो थ्रू करते जाएंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इनमें ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट और वेंचुरीमीटर।
गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो वह थे गैलीलियो। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है तो वस्तु पर लगने वाले बल के। यदि मास कांस्टेंट रहे तो मास जनरली कांस्टेंट ही रहता है, मास तो नियतांक है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वह अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे आधारित होता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वह है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो वह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वह है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अब देखिए, जो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम है उसमें चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? dp/dt इज इक्वल टू फोर्स। इसमें यदि मास कांस्टेंट रहे तो p क्या है? mv, तो m बाहर निकल जाएगा तो dv/dt। तो ये जो dv/dt है यही क्या है? एक्सेलरेशन है। इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिस्कस करते जाएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो वह है गतिज ऊर्जा। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढलकते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। बैलों की जोड़ी खेत जोतने का समय हल पर 140 यूनिट बल लगाती है। तो न्यूमेरिकल हम लोग उसी समय सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो यह निश्चित तौर पे एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हों तो तीनों एक साथ जमीन पे आएंगे, क्योंकि वैक्यूम क्रिएटेड है, निर्वात है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वह 1/4 हो जाएगा। स्थूल पदार्थों के गुण। जब दिन में पानी का पर साबुन की फिल्म दिखाई होती देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का क्या कारण है? तो इसमें से प्रकाश का व्यतिकरण है। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर कार्य करती हैं? तो बर्नौली प्रिंसिपल पे करती हैं। वर्ष का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब, तो निश्चित तौर पे जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्ष की एक बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद में।
शहद, खून, जल, वायु। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। दूसरा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण पानी कम ताप पर उबलने लगता है। तो देखिए इसमें जो इक्वेशंस है आपको समझना होगा। PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो क्या टेम्परेचर जरूर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है। तो ऑप्शन क्या है, बी। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल डिस्कस। अदृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो वह है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। यह विजिबल रेंज है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट में इसे फंसाता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो वह 400 से 700 नैनोमीटर। दो कैंडेला का एक समधिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है लगभग 8 पाई लुमिनस। क्योंकि फोर्स जो वो है फ्लक्स कितना प्रदर्शित करता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आई। तो आई इज इक्वल टू 2, सो दिस इज एफ इज इक्वल टू 8 पाई। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो वह है कांच। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल परावर्तन होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? तो वह है आवृत्ति। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो वह है तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो वह एक प्रिज्म के से रंगों को अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से जब आप लाइट पास कराएंगे तो वह स्प्लिट कर जाता है। ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो वह है ट्यूब में ठोस धातु प्रतिदीप्ति पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती? तो वह है आवृत्ति। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो वह है तरंग एवं कण दोनों के समान। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यह नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। आकाश नीला क्यों है? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमकने को किससे समझाया जा सकता है? तो वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश की ऋजुरेखीय प्रसार। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की तरह सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। यह प्रतिबिंब कैसा है? तो कम चमक वाला एक घोड़ा। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, क्योंकि 1/f = म्यू माइनस म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2।
मायोपिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है तो वह है अवतल लेंस। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है तो वह निकट दृष्टि दोष है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए तो वक्रता केंद्र पर। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है तो बढ़ती है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो वह अवतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वह अनंत पर, इन्फिनिटी। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंट दर्पण क्या होता है तो वह उत्तल दर्पण होता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं तो उत्तल। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार वह अवतल है। आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी तो यह होगा 9 × 10⁸ बिकॉज 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, तो यह हो जाएगा इतना जूल। 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्वरित बिंदु। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है तो घटता है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है तो वह है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो वह है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तो शीशा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। स्टीम इंजन कैसे बनते हैं तो ऊष्मा से। कमरे में एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर यदि छोड़ दिया जाए तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान तो बढ़ ही जाएगा, वो घटेगा नहीं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी वाटर का सबसे अधिक होता है। ठंड के दिनों में लौह के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो एक इक्वेशन आप समझ लीजिए कि F = 9/5 C + 32 होता है। तरंग गति तो लोलक की कालावधि कितना होता है, वह होता है समय के ऊपर निर्भर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। T = 2π √L/g। ये देखिए इक्वेशन, T = 2π √L/g। दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है तो वही है तरंग दैर्ध्य। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो वह 3 × 10⁸।
कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स रेस का। नेक्स्ट इज साउंड। साउंड ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का वेवलेंथ से। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सा है? तो वह आवृत्ति। वायु में ध्वनि तरंग होती है तो वह है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है तो वह ध्वनि तरंग है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है? तो वह है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है तो वह है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से। अल्ट्रासोनिक तरंगें क्या होती हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो हैं वह है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। बिल्ली को सुनने की आवृत्ति होती है तो वह है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। एक माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो वह है स्टील। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है तो वह है 330 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो वह इस्पात है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। और निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो वह है 1 जूल प्रति कूलाम। वैद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है तो वह यूरेनियम से। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाने वाला तत्व जो है वह है यूरेनियम। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी तो वह 1 इकाई। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल न्यूमेरिकल्स हम लोग जब यह इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वह अमोनियम क्लोराइड। 1 m किलोग्राम, यह भी न्यूमेरिकल ही है। तो मेरा यह मोटो है इस PYQ को डिस्कस करने का कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। अदरवाइज जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे। तो विद्युत मोटर में होता है तो वह होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो वह है उत्तर दिशा की ओर। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत और निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो वह है प्लेटिनम। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? तो वह है टीन और शीशे का मिश्रित धातु। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है तो वह है फ्यूज। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है तो वह है समानांतर क्रम में। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वह है, तो डिस्कस हुआ ही है, विद्युत फ्यूज। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो थॉमसन प्रभाव। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो वोल्टेज पर।
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो वह 2 है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो वह टंगस्टन है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो वह है वाट। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है, तो वह बिजली का निर्वहन है। निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व है, तो वह है टॉर्च बल्ब। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो वह है ऑप्शन सी संकेंद्रित वृत्त। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा है। नेक्स्ट इज चालकता। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो वह है IR²। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, तो वह है R = V/I। एक इक्वेशन आप ध्यान रखिए कि I = V/R होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं, तो विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो वह है जर्मेनियम। अति चालकता का लक्षण क्या है, तो वह शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध है, तो वह घटता है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण का नियम का उपयोग होता है, तो वह है आवेश। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह इंडक्शन है, प्रेरण। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक होगा, तो वह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह सभी सुचालक है। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता होती है, तो वह तनुकरण पर घटती है। नेक्स्ट चैप्टर इज नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए। और यदि प्रोत्साहन किसी व्यक्ति को न मिले तो वह कार्य से थोड़ा सा मतलब बोझ समझने लगता है। तो आई वोंट से यू शुड अप्रिशिएट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अबाउट मी, मैं कैसा कर रहा हूँ। और आगे जब मैं हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज को भी डिस्कस करूँगा, तो इट विल बी बेस्ट फॉर योर BPSC प्रिपरेशन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।